सो हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आज जस्ट इससे एक दिन पहले का जो वीडियो था उसमें इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक की इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को एक्चुअली हमने डिस्कस किया। ठीक है, और आज अपन इस वीडियो में एनसीईआरटी के इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले। जितने क्वेश्चन है सबको डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में और हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ एक चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में। उसको भी अपन एक हफ्ते के अंदर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th केमिस्ट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट रुक जाओ जरा। अगर आपको इस चैप्टर के क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए या एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए रिटन वाला, ठीक है, वो सब हमारी वेबसाइट www.edogrowth.in पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो, है ना। अभी तो यार अपन चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो यार पेज नंबर 43 पे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें, पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें बताने के लिए ना। ट्राई करो जरा, देखो क्या कह रहा है, कुछ समझ में आया? देखो कुछ समझ में आया तो देखो क्या कह रहा है। आप तो वीडियो पॉज करके काम चला लेना। वैसे आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है कि हम लोग जल्द ही, आपका एग्जाम आई थिंक जुलाई के लास्ट 20 जुलाई के बाद बहुत स्कूलों का एग्जाम चालू हो रहा है। फर्स्ट टर्म क्लास 9th का, है ना। और कुछ स्कूलों में अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम ही फर्स्ट टर्म हो रही है। तो इस बीच में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी टीम प्लानिंग कर रही है कि हम लोग आपके लिए फ्री जूम क्लास रखें, है ना। आप लोग फ्री में हमारे जूम क्लास को ज्वाइन कर पाओगे, हमारी वेबसाइट के थ्रू आप ज्वाइन करोगे। हमारी आपको टॉपिक गाइज आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी, डिटेल वगैरह हम अनाउंसमेंट कर देंगे अपने चैनल पे। आप फ्री में जूम क्लास हमारी ज्वाइन करोगे, क्रैश कोर्स चलेगा, है ना, वन शॉट वाली चीजें चलेगी, आपके डाउट सेशन वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। कोई भी हम इसके लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, ये क्लास हमारी बिल्कुल फ्री रहेगी और जितने चाहे उतने कैंडिडेट आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बस हल्ला मत मचाना यार, जूम क्लास है, म्यूट कर दूंगा सबको, ब्लॉक मार दूंगा। ठीक है, तो हल्ला नहीं करना, एकदम सिंसियरली तरीके से अपने डाउट्स क्लियर करना। अपन मस्ती करेंगे और सेशन को करेंगे। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आपकी डाउट्स और चीजें क्लियर होती जाएगी, कहीं भी ट्यूशन वगैरह के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जल्दी हम अनाउंस कर देंगे। अभी तो आप फिर तो फिलहाल तो चैप्टर्स कंप्लीट करिए, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन का है। तो मतलब टोटल मास, कंपाउंड जो है आपका ऑक्सीजन और बोरोन से बना हुआ एक कंपाउंड है। ठीक है, बोरोन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड है, उसका टोटल मास है कंपाउंड का दैट इज 0.24 ग्राम। अब आगे पूछा है वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन इतना ग्राम ऑफ बोरोन एंड इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब कह रहा है मास ऑफ बोरोन दिया गया है इसमें, इसी में मास ऑफ बोरोन कितना है उसने एनालाइज किया है, 0.96 ग्राम बोरोन है। और इसी कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी बात करें तो 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, कंपाउंड में ऑक्सीजन की कितनी परसेंट है, बोरोन का परसेंटेज है, कैसे निकालें। तो यार परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, मोल कंसेप्ट में पढ़े थे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ व्हाट, बोरोन का। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ बोरोन अपॉन टोटल मास ऑफ व्हाट, कंपाउंड का टोटल मास इंटू 100 कर देना है। तो बोरोन का गिवन मास कितना है 0.096 अपॉन टोटल मास 0.24, इसको करो भाई और इंटू 100 कर जरूर करना, नहीं तो भूल मत जाना, ये आ जाएगा 40% के आसपास। इसी तरीके से अगर कंपोजिशन निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, तो क्या गिवन मास ऑक्सीजन का डेट इज 0.144, है ना, हट जाता हूं, वो भी दिखेगा आपको अच्छे से। और टोटल मास 0.24, तो इसका आंसर कैलकुलेट करो, जिसे दिखा देता हूं, इसका आंसर 60% के आसपास आएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने रिटन में, करेक्ट रिटन में मैंने आपको दिखा दिया, वैसे आपको हमारी वेबसाइट पे ये चीज मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 43 पे। यार क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन बता रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगा। तो इसमें 3 ग्राम ऑक्सीजन में 3 ग्राम कार्बन को बर्न होने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 11 ग्राम है। यही चीज क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि 3 ग्राम कार्बन और 3 ग्राम कार्बन टू बर्न रिक्वायर्ड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो सेकंड में आगे पूछ रहा है कि अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन में 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा। तो फिर से केस में बना रहा हूं, तो 3 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन में 50 ग्राम ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा। तो देखा जाए तो यार देखो, कार्बन और CO2 जो है, इधर 11 ग्राम जो आ रहा है, इन दोनों का एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन दिख रहा है कि अगर 3 ग्राम कार्बन को बर्न करना है पूरी तरीके से तो 8 ग्राम, ऊपर वाले केस से हमको समझ में आ गया है कि 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन दिया हुआ है, डेट इज 3:8। ये दिया हुआ है 3:8 में ही ये बर्न होगा अच्छी तरीके से। इसलिए अच्छी तरीके से बर्न इसलिए मैं बोल रहा हूं कंप्लीट बर्न हो रहा है, इसलिए क्योंकि इधर LHS को जोड़ो, 3 + 8 11 इधर भी आ रहा है, 11 इधर भी आ रहा है। तो लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास से कंप्लीट कंबसन हो रहा है। और ऐसा तभी होगा जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होंगे। तो यहां पे कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 50 है, तो देखा जाए तो यहां पे 50 में से 8 गया है ना, 8 ग्राम, इस 3 ग्राम कार्बन को बर्न के लिए 80 ग्राम चाहिए। बाकी का जो 42 ग्राम ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्टिव है, वो अनरिएक्टिव है ना। बस यही आपको बताना था। और ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करना है। इसका रिटर्न में मैंने आपको यहां आंसर दिखा दिया, आप देख सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूं चीजें, है ना। ये देखो, ये रिटर्न में अभी आपको अच्छे से दिख जाएगा, ये है, आप इसको पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। जो चीज मैंने आपको लिख के बताया वही सेम चीज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं यार, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, देख लो राइट अप में सीधे कि द पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज, है ना। लाइक ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और वो एक चार्ज कैरी कर रहा होगा। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे आयंस को अपन पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, है ना, हाइड्रोनियम आयन H3O+, है ना। तो इस तरीके से ये सब क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखो। वैसे आंसर तो आपको दिख गया होगा यहीं पे, बट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैग्नीशियम और क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है, तो एक तरफ लिखो मैग्नीशियम, एक तरफ लिख दो क्लोराइड। अब देखो मैग्नीशियम का क्या बोलते हैं, वैलेंसी कितना होगा, मैं नीचे लिखूंगा वैलेंसी, है ना। यहां पे हो गया सिंबल। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है, मैग्नीशियम कितने नंबर पे है, आई थिंक 12 नंबर पे है ना मैग्नीशियम, पक्का, हाँ 12 नंबर। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 12, एटॉमिक नंबर 12 है मैग्नीशियम का, तो 12 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में 2, दूसरे में 8 भर दो, और तीसरे वाले 8 2 10 2 12, तो आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 2। क्लोरीन का 17 नंबर होता है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के अंदर। एटॉमिक नंबर इज 17, सो इट मींस दे हैव 17 इलेक्ट्रॉन्स। पहले वाले सेल में 2, दूसरे वाले में 8 2 10, और आखिरी में 7 भर देते हैं। 7 वैलेंसी होता नहीं है, तो 8 में से 7 गया 1, तो वैलेंसी इसकी हो गई 1। अब इनकी वैलेंसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फॉर्मूला बन गया, डेट इज Mg1 लिखने की जरूरत नहीं है, Cl, ये 2 उधर चला गया, MgCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मजा आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरीके से इसको मिटा दिया जाए, है ना। अब कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम यानी Ca, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का भी वैलेंसी 1 होता है, और ऑक्सीजन की भी 8 है, तो इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। इसी मेथड से वैलेंसी निकालना है। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में, पहले वाले में 2 भर दो, दूसरे वाले में 6 भर दो, है ना। नॉट टू वैलेंसी, ध्यान से देखना,
पहले वाला 8 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में, तो दो पहले वाले में 2, दूसरे में 6 भर दिया तो 6 वैलेंसी होता है, तो 8 में से 6 गया 2, तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2 आएगी। अब दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बच गया क्या 1 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट CO इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरीके से करते जाना। अब 1 2 मैंने सबका बता दिया, बाकी सबकी वैलेंसी भैया आपको निकालना सिखाया हूं, जाके अच्छे से वैलेंसी देखो। अब है कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट है स्पेलिंग देखो ATE है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, तो कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर यानी Cu और नाइट्रेट यानी NO3 की बात कर रहा है नाइट्रेट, तो कॉपर की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉपर और ये NO3 क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, तो NO3 और ये 2 चला जाएगा इधर, लाइक दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट। अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम इधर लिखो, इधर क्लोराइड यानी क्लोरीन लिखो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा फॉर्मूला AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca कार्बोनेट यानी CO3, सॉरी कार्बोनेट यानी CO, ये हो गया। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी होती है कैल्शियम की वैलेंसी, दैट इज कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2। कार्बोनेट, सॉरी ये कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CO3, कार्बोनेट CO3, इसकी भी वैलेंसी होती है -2 और ये हो गया +2, ये दोनों कैंसिल हो गए है ना, आगे क्या CaCO3 इज योर आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है पेज नंबर 44 पे, अगला 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स में। क्विक लाइम में क्या होता है, क्विक लाइम यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ब्रोमीन होता है। बेकिंग पाउडर, भैया ये तो इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर याद करो क्लास, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला, तो बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम, ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट, ये होता है बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो उसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है ना। आगे है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम KSO4, पोटेशियम सल्फेट, तो क्या क्या है, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आसान था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालना है C2H2 का, तो C2H2 का क्या हो जाएगा, यानी 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ व्हाट, कार्बन, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1, और इनको कर दो 26 ग्राम आ गया। उसी तरह सल्फर 8 का, यानी 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो एटॉमिक सल्फर का एटॉमिक मास 32, तो 8 इंटू 32 दैट इज 256 ग्राम। सिमिलरली फोस्फोरस का यानी P4 का, तो यार एटॉमिक मास ऑफ फोस्फोरस ये गिवन दे दिया है, तो 4 इंटू 31 यार सीधे आ गया। HCl का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 दैट इज 36.5 ग्राम। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का, तो एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ N प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यू गेट 63 ग्राम इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कुछ छूट गया क्या, 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 1 मिनट, ओके 6ठा क्वेश्चन छूट रहा था, कहाँ गया यार, दिस, तो कैलकुलेट द मोलर मास, ये तो यही 6 क्वेश्चन यही था क्या, 5th हो गया ये, 6 हो गया ये, 7th हो गया, ओके दैट्स राइट। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास क्या होगा, जरा बताना कैसे निकाला जाए नाइट्रोजन को। तो देखो यार बहुत आसान है, कैसे कर सकते हो कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, यानी 14 एटम है, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 पावर -11 सॉरी -27 एटम्स होते हैं, है ना।
अब यहां पे क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात क्या कर रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल दिया है दैट इज 1 मोल, गिवन मास हमें पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, ये मल्टीप्लाई होगा तो मास आ जाएगा कितना 14 ग्राम। दैट्स योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, यही मेथड है, ठीक है। अगला है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम एटम 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास कितना हो जाएगा, बताइए जरा सर। तो यार देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला लगाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल दिया है 4, गिवन मास है पता नहीं, एल्यूमिनियम एटम और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास गिवन है दैट इज मोलर मास दैट इज 27, तो यहां से मास आ गया 4 × 27 विच इज इक्वल टू 108 ग्राम। दैट्स योर आंसर। आगे हैं 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। अरे बाप रे, सोडियम सल्फाइड, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का सर बताओ, ये मजेदार है ना। तो सबसे पहले तो यार मोलार मास निकाल लो, किसका, मोलार मास ऑफ Na2SO3 क्या होगा 2 × मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na प्लस सल्फर का मास प्लस 3 × ऑक्सीजन का मास, तो 2 × सोडियम का मास कितना हो जाएगा 23 है ना, तो ओके, और सल्फर का मास दैट इज 32 और प्लस 3 × ऑक्सीजन का मास 16, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1260 के आसपास, है ना, नहीं 1260 नहीं आएगा। ओके, इसको अपन के काम करते हैं ना, इसको ये इंटू में है और ये इंटू में है, 3 × 6 2 × 4 प्लस 32 प्लस 18 का 8 6 3 18 3 और 48, इसको प्लस कर लो तो 40 80 90 100 110 120 126 आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल दिया 10 मोल, मॉलिक्यूलर मास है 126, ये इधर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और निकल जाएगा गिवन मास, तो गिवन मास की वैल्यू आ जाएगी 1260 ग्राम। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी। कन्वर्ट इनटू मोल, हो तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इस बार फॉर्मूला में यही यूज कर, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, ए के लिए मैं कर रहा हूं, गिवन मास है 12 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन गैस बोला है, ऑक्सीजन बोलता तो O यूज करते हैं, ऑक्सीजन गैस यानी O2, तो O2 का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 2 × मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ किसका, ऑक्सीजन, तो 2 × 16 दिया जाएगा 32, ये आ गया 32, है ना, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 20 ग्राम ऑफ वाटर का क्या आ जाएगा भाई, तो बी वाटर का गिवन है 20 ग्राम, और H2O का मोलर मास, H2O का मोलर 2 × मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 × 1 + 16 दैट इज 18 ग्राम, तो ये आ गया 18, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी, तो नंबर ऑफ मोल निकलेगा 22 ग्राम, गिवन मास 22, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, कार्बन का मास दैट इज 12 प्लस 2 × ऑक्सीजन का मास दैट इज 16, 16 दूना 32, 30 40 44, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये लो मैं आंसर दिखा भी दे रहा हूं, दैट इज द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये नहीं निकाल पाओगे, यहां भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मास ऑफ, मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, तो नंबर ऑफ ए क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे 0.2, तो 0.2 मोल है ना, नंबर ऑफ मोल कितना है 0.2 और 0.2 इंटू मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी एक ऑक्सीजन की बस बात कर रहे हैं ओ का, दैट इज 16, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आओ देखा जाए जरा, ये आ जाएगा 3.2 ग्राम। ओके, नाउ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मास कितना हो जाए 0.5 मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना, याद कर लो यार 18 होता है ना, 2 ये 16 16 2 18 है ना, 18, तो यहां से आपका मास आ जाएगा 9 ग्राम। कुछ चीजें तो याद कर लिया करो यार, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एसेट प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ओके, 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला है, यानी नंबर ऑफ मोल निकालना है ना। यहां पे यार अपन वो वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल पार्टिकल के टर्म में, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल है ना अपॉन एवोगैड्रो नंबर। याद आया? इससे निकाल सकते हैं। तो यहां पार्टिकल इन द सेंस यानी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया और मोल n, तो अपन गिवन पार्टिकल निकालना ही है, समझो गिवन पार्टिकल आपको निकालना है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू n इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे n इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 27 है ना, और नॉट 27 यार, बार 23, 6.022 इंटू 10 पावर 23 ये हो गया। नाउ नंबर ऑफ मोल सर कैसे निकालें, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाए, यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल के लिए एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, है ना। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ गिवन मास 16 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, है ना। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 का निकाला, यानी 8 इंटू मास ऑफ सल्फर। सल्फर का मास कितना होता है भाई, बताना जरा, दैट इज 32। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 256 के आसपास। तो यहाँ 256 से डिवाइड कर दो, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लग सकते हैं n की जगह पे 16 अपॉन 256 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.76 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स। दूसरा एक बहुत आसान तरीका एक और बताऊं, बहुत आसान है, रुको वो भी देख लो, चलो वो भी तरीका मैं बताता हूं, वो ज्यादा मजा आएगा करने में, है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा उसको समझो, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है ना। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का नंबर ऑफ मोल निकालने का दो फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के रिप्रेजेंट में, और दूसरा है नंबर ऑफ मोल निकालने का पार्टिकल या एटम या पार्टिकल, तो गिवन पार्टिकल यानी n अपॉन एवोगैड्रो नंबर इसके फॉर्म में। अगर इन दोनों के इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। n तो नहीं, गिवन नंबर, n इज व्हाट, n इज द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो n की वैल्यू निकाला तो n को एक तरफ रखो, इधर कर दो, तो ये हो जाएगा n नॉट इंटू m अपॉन m। तो n नॉट यानी एवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू गिवन मास 16 ग्राम दिया हुआ है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8 दैट इज 256। बस कर लो सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस फाइंड करना, नंबर ऑफ, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करें, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ आयन पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, हियर n इज नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल, हियर n इन द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। पार्टिकल में कुछ भी मॉलिक्यूल्स, आयन, एटम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने ले लिया एल्यूमिनियम के आयन। तो यहां से n के फॉर्मूला बन जाएगा m अपॉन m इंटू n नॉट, है ना। कितना दिया है, 0.051 ग्राम दिया है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 दिया है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, दैट इज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका मोलार मास क्या हो जाएगा, अच्छा एवोगैड्रो नंबर पुट कर 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब मोलार मास क्या होगा भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, यानी 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू एल्यूमिनियम का मास कितना होता है यार, अच्छा जिसका याद है उसको लिख लीजिए, ऑक्सीजन का मास होता है 16, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे है, दैट इज 27, है ना। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, ये आ जाएगा आपका 102 ग्राम के आसपास, है ना। 102 ग्राम यहाँ पे पुट कर दो, बस सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो राइट अप है ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इस तरीके से समझाया, अदरवाइज राइट अप देखोगे तो दिमाग की दही हो जाएगी, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन, दैट इज 3 प्रेजेंट इन इतना मॉलिक्यूल्स, ओके ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इतना। लेकिन यार इसमें एक चीज ध्यान देना है, हमारा जो ये n निकल रहा है तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, क्योंकि ये यहाँ पे जो n है ना, ये पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने आयन्स हैं, हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो पूरे के पूरे एल्यूमिनियम आयन, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अपन ने ये चीज गलत लिखा है, इसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए तब समझ में आएगा, है ना।
पूरे के पूरे कंपाउंड में कितने आयन है, तो N यहाँ पे ये है, तो नंबर ऑफ आयंस इन व्हाट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 में कितने आयन है वो निकलेगा 3.0, कितना है भाई देखा जाए 3.011 इंटू 10 पावर 20, ओके 10 पावर 20, तो भाई इतने आयंस हैं, ठीक है। हमें निकालना है सिर्फ एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम यहां पे कितना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्यूमिनियम है, तो पूरा जो एल्यूमिनियम है तो इसमें 2 है, तो एल्यूमिनियम 2 है तो 2 इंटू दैट इज 3.011 इंटू 10 पावर 20, यहां से आपका आंसर आ जाएगा दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। नाउ खत्म होता है, इतना ही था एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप यार सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं पे डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। अदरवाइज आपको राइटअप वगैरह में चाहिए ये सब चीजें तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।